हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएस क्लासेस फॉर यू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश सब्जेक्ट से हाउ द कैमल गोट इज हम, इसके सॉल्यूशंस। लेट्स स्टार्ट। पहले हम कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स। जो डॉग और जो बैल था उसको कौन से टास्क दिए गए थे। आंसर, डिफरेंट टास्क वर असाइंड टू डिफरेंट एनिमल्स। अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग टास्क थे। द डॉग वाज असाइंड टू फैच एंड कैरी स्टिक्स सिंस ही वाज कैरिंग ए स्टिक इन हिज माउथ। तो डॉग को क्या काम दिया गया था, वो लकड़ी को कैरी कर रहा था क्योंकि उसके मुंह में क्या थी, स्टिक थी। द ऑक्स वाज असाइंड टू प्लो द फील्ड एज देयर वाज योक ऑन हिज नेक। और जो बैल था उसको खेत जोतने का काम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल है वो डेजर्ट के बीच में क्यों रहता था। ऑफ ऑल द एनिमल्स द कैमल वाज द लेजीएस्ट एनिमल एज ही डिड नॉट वांट टू वर्क एंड हेल्प मैन। सभी जानवरों में जो कैमल था वो सबसे आलसी था। एंड ही डिड नॉट वांट टू वर्क, वो काम नहीं करना चाहता था। एंड हेल्प मैन, और ना ही आदमी की मदद करना चाहता था। हेंस ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट, इसलिए वो कहाँ रहता था, डेजर्ट के बीच में रहता था, एक बड़े से डेजर्ट के बीच में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्यों, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेनेवर एनीबॉडी केम टू स्पीक टू हिम ही जस्ट सेड हम्प एंड नथिंग मोर। वो वहीं पे कांटेदार झाड़ियाँ खाता था और कोई भी जब उससे बात करने आता था तो वो एक ही वर्ड बोलता था, हम्प, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, What made the dog, the horse and the ox very angry? किस वजह से डॉग, हॉर्स और बैल बहुत गुस्सा हो गए थे। The dog, the horse and the ox were very angry because man assigned them the work of the camel too. तो क्यों हो गए थे गुस्सा, क्योंकि जो आदमी ने उनको कैमल का काम भी दे दिया था। As he laid lazy in the middle of the desert, क्यों, क्योंकि जो कैमल है वो आलसी था और डेजर्ट के बीच में रहता था, काम नहीं करता था वो। दिस meant that the three of them would need to work double time in order to make up for the camel's laziness. इसका क्या मतलब था, अब उनको कैमल का काम भी करना पड़ता था। कैमल की लेजीनेस के कारण उनको डबल टाइम काम करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे पता चला कि जो हॉर्स है वो कैमल की कंप्लेन कर रहा है। आंसर, while the other animals were assigned the camel's work due to his laziness. जब दूसरे जानवरों को कैमल के काम दे दिए गए क्योंकि कैमल बहुत लेजी था। The horse complained against the camel to the jinn. तो हॉर्स ने कैमल के खिलाफ जिन को कंप्लेंट की। Who was the in charge of all deserts, जो कि सारे डेजर्ट्स का क्या था, सारे रेगिस्तान का इंचार्ज था। He told that the animal which stayed in the middle of the desert with a long neck and long legs had not done a stroke of work since the beginning of the week. अब हॉर्स ने क्या कहा था कि वो जो जानवर जो डेजर्ट के बीच में रहता है, मीन्स जो रेगिस्तान के बीच में रहता है, विद ए लॉन्ग नेक, जिसकी गर्दन लंबी है, एंड लॉन्ग लेग्स, और टांगे भी लंबी है, had not done a stroke of work since the beginning of the week. सप्ताह शुरू होने के बाद से उसने कोई भी काम नहीं किया है। Hearing this, the jinn instantly understood that the horse was referring to the camel for his idleness, who was not helping them in work. तो ये सुन के जिनको समझ में आ गया कि जो हॉर्स है वो कैमल की तरफ रेफर कर रहा था, for his idleness, उसके नकारापन के कारण, who was not helping them in work, जो कि उनकी मदद नहीं कर रहा था। कौन मदद नहीं कर रहा था, कैमल। ये दूसरा कंप्रीहेंशन चेक हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कैमल वाज लुकिंग एट दिस ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। तो जो कैमल है वो अपनी परछाई देख रहा था पूल में, तालाब में। What does it suggest to you about the camel? ये आपको कैमल के बारे में क्या सजेस्ट करता है।
मतलब इससे आपको कैमल के बारे में क्या पता चलता है, देखते हैं। द कैमल वॉज लुकिंग एट दिस ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल विच इंडिकेटेड दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज लुक्स एंड अपीयरेंस, स्पेशली हिज बैक। जो कैमल है वो अपनी परछाई देख रहा था पूल में, तो इससे ये पता लगता है कि वो अपने आप पे, अपने लुक्स पे और अपीयरेंस पे, जैसा कि वो दिखता था, स्पेशली हिज बैक, खास करके अपनी बैक पे प्राउड फील करता था। Perhaps he assumed that he was the most handsome looking animal. शायद वो सोचता था कि वो सबसे ज्यादा हैंडसम एनिमल है। एंड एडमायरिंग हिमसेल्फ अपॉन सीइंग हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, तो वो खुद की ही सराहना करता था उसमें, पूल में अपनी रिफ्लेक्शन देख के। क्वेश्चन 2, द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। कैमल बार बार एक ही वर्ड बोलता था, हम्प, तो इससे उसको क्या अफेक्ट हुआ। आंसर देख लेते हैं। द जिन वॉज ट्राइंग हार्ड टू रिमाइंड द कैमल, जो जिन है वो कैमल को बार बार बता रहा था अबाउट हिज वर्क विच द लेजी एनिमल अवॉइडेड ड्यू टू हिज आइडलनेस, कि कैसे उस सुस्त प्राणी ने, जो लेजी एनिमल है, अपने नकारापन के कारण कैसे उसने काम को छोड़ दिया। द कैमल kept saying hump again and again in a repetitive tone which annoyed the jinn, लेकिन कैमल बार बार एक ही वर्ड बोलता गया, हम्प, जिससे कि जो जिन है वो गुस्सा हो गया। इन नो टाइम द कैमल्स बैक puffed up into a huge hump for repeating the word hump over again and not performing the task assigned to him। तो क्या हो गई, उसकी जो बैक थी वो फूल के बड़ी एक हम्प के रूप में बन गई, क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प। जिन के अनुसार हम्प का क्या यूज था। अकॉर्डिंग टू द जिन द कैमल मिस्ड हिज डेली वर्क फॉर 3 कंटिन्यूअस डेज। अब जिन कहता है कि कैमल ने लगातार 3 दिनों तक अपना काम मिस किया। Hence he said that the camel would be able to perform his tasks for 3 days without eating। तो उसने कहा कि कैमल है वो अपना काम लगातार 3 दिन तक बिना खाए कर सकेगा। The hump on his back would help him to store food and use the energy derived from it without eating food and work for a longer period। जो हम्प है उसके बैक पे, वो उसकी हेल्प करेगी कैमल की टू स्टोर फूड स्टोर करने के लिए, एंड यूज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम इट, और वहां से उसको एनर्जी मिलेगी विदाउट ईटिंग फूड एंड वर्क फॉर ए लॉन्गर पीरियड। बिना खाना खाए भी उसको वहां से एनर्जी मिलेगी जो उसमें स्टोर होगा फूड लंबे समय के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ही हैज नेवर येट लर्न टू बिहेव इन द लाइट्स ऑफ दिस, व्हाट इज द राइटर ओपिनियन अबाउट द कैमल। अब राइटर जो है वो इस स्टोरी में बोलता है ही हैज नेवर येट लर्न टू बिहेव, कैमल ने बिहेव करना नहीं सीखा। तो राइटर का ओपिनियन क्या है कैमल के बारे में, आंसर देख लेते हैं। एज पर द राइटर द कैमल इज ए वेरी लेजी एनिमल। कैमल क्या है, एक लेजी एनिमल है विच लव्स सिटिंग आइडल, उसे खाली बैठे रहना पसंद है, एंड अवॉइड डूइंग वर्क, और काम करना वो उसको अच्छा नहीं लगता है। ऑल डे ही वुड स्पेंड ईटिंग स्टिक्स थोर्न्स एंड प्रिकल्स, बस पूरा दिन वो कांटेदार झाड़ियां स्टिक्स ये खाता रहेगा। हाउएवर आफ्टर ही गोट द हम्प, लेकिन जब उसे हम्प मिली, द जिन आस्क्ड हिम टू गो आउट ऑफ द डेजर्ट एंड हेल्प द अदर 3 एनिमल्स। तो जिन ने उसको कहा कि तुम डेजर्ट से बाहर जाओ और जो 3 जानवर हैं, हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग, उनके साथ काम करो, उनकी हेल्प करो, एंड आल्सो बिहेव लाइक अदर्स वाइल वर्किंग, और जैसे दूसरे व्यवहार कर रहे हैं काम करते समय वैसा ही तुम व्यवहार करो। इट इज ड्यू टू हिज लेजीनेस ही मिस्ड परफॉर्मिंग टास्क फॉर 3 days। अब उसके आलसीपन के कारण ही उसने 3 दिनों तक कोई काम नहीं किया था। द जिन टोल्ड हिम दैट his hump would help him to store food and use energy derived from it without eating food, कि ये जो हम्प है ये मदद करेगा तुम्हारी, किसकी, कैमल की, स्टोर फूड करने के लिए, और उस एनर्जी का यूज
तुम कर पाओगे बिना खाना खाए भी। तो फूड स्टोर हो जाएगा हम्प में और फिर वहां से उसे मिलती रहेगी एनर्जी काम करने के लिए। इट वुड ऑल्सो हेल्प हिम टू फिनिश द पेंडिंग वर्क एंड दैट ही वुड कंटिन्यू कैरिंग द हम्प एंड लिविंग इन द डेजर्ट फॉर एवर। तो वो जो हम्प है वो उसको हेल्प करेगी पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए। तो और अब कंटिन्यू कैरी करेगा वो हम्प को और फॉर एवर कहाँ रहेगा? डेजर्ट में। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू? तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ होगा जैसा राइटर ने बताया है? नो, इट्स नॉट ए फैक्चुअली ट्रू स्टोरी, इट्स एन इमेजिनेटिव स्टोरी, इमेजिनेटिव टेल। तो ये क्या है? ये काल्पनिक स्टोरी है, ठीक है, ये वास्तविक स्टोरी नहीं है। क्वेश्चन 2, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द स्टोरी अबाउट? कंसिडर द फॉलोइंग। अब इसने हमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं कि स्टोरी किसके बारे में है। हाउ द वर्ल्ड बिगन, वर्ल्ड की शुरुआत कैसे हुई। वाई एवरीवन शुड डू हिज हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली, क्यों सबको अपना काम सीरियसली करना चाहिए। हाउ एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमंस, एनिमल्स हैं वो आदमी के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। हाउ द कैमल गोट हिज हम्प, और चौथा ऑप्शन इसने दिया कि हाउ जो कैमल को उसकी हम्प कैसे मिली। तो आपको क्या लगता है कि स्टोरी इन 4 ऑप्शन में से किसके लिए है? तो ये तो हम देख ही चुके हैं, तो इसका आंसर है हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। तो इस स्टोरी में हमने यही देखा था कि कैमल को उसकी हम्प कैसे मिली। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड? तुमने वीकेंड में क्या किया। वर यू जनरली एक्टिव और आइडल, क्या आप एक्टिव थे या आइडल थे या ऐसे ही बेकार बैठे हुए थे। प्लीज चेक योर बैक बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस और आंसर द क्वेश्चन। तो अभी ये फनी वे में बोल रहा है, प्लीज चेक योर बैक बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस। तो पहले एक बार अपनी बैक चेक कर ले, कहीं कैमल की तरह तो नहीं हो गई है, ठीक है। ये एक फनी वे में बोल रहा है आंसर। ये एक सैंपल आंसर है, इसमें आप अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ये आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये एक सैंपल आंसर है। लास्ट वीकेंड आई वोक अप एट 8 AM, डिड सम फिजिकल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, हेल्प माई मदर इन डूइंग हाउस होल्ड कोर्स, by evening I played badminton with my sister, overall I spent my weekend in an active manner, yes I have checked my bag and there is no। तो एक ये सैंपल आंसर है, ठीक है। तो इसमें आप क्या है अपना रूटीन लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, दोज हु प्रेफर टू डू टुडे एंड व्हाट दे कैन डू टुमारो, एंड दोज हु प्रेफर टू डू टुमारो व्हाट दे कैन डू टुडे, वेयर डू यू बिलोंग। तो अब भी ये कह रहा है कि 2 कैटेगरी होती है वर्कर की। एक तो वो होते हैं जो कल के काम को भी आज करने की सोचते हैं, और एक वो होते हैं जो आज के काम को भी कल करना चाहते हैं। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अब सैंपल आंसर मैंने दे दिया है यहाँ पे, आई बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी। तो बेसिकली कोई बोलेगा नहीं कि मैं आज का काम कल पे टालता हूँ। तो ये सैंपल आंसर आप पढ़ लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट कैटेगरी में ही आए, जो कि कल का काम भी आज करें, ना कि आज का काम कल पे, फिर कल का काम फिर आगे आने वाले कल पे। तो प्लीज़ फर्स्ट कैटेगरी वाले पर्सन ही बनिए, आज का काम आज ही करिए कम से कम, कल का अगर नहीं कर पाए तो। थैंक यू फ्रॉम VS क्लासेस फॉर यू। ये थे सॉल्यूशंस आपके लिए, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। ये जो 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, कम से कम 1 लाइनर में आप मेरे को बताइए कि आपने एक्टिव वाले हो या आइडल वाले हो, आज का काम कल पे करते हो या कल का काम आज पे करते हो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।